हाँ जी, 10 प्लस स्टेट एंड सेंट्रल फार्मा की वैकेंसीज, 1000 से भी ज्यादा फार्मा वैकेंसीज की सीट। क्या है ये रीसेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स का अपडेट, ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में देखने मिलेगी। तो जब मैं बात करता हूं, ये वैकेंसीज जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड करी गई है। ये आज तक की हिस्ट्री में फार्मा की सबसे तगड़ी, कह सकते हैं, सीजन बाहर आई है फार्मा में वैकेंसीज की। आजादी का महोत्सव चल रहा है, कह सकते हैं। स्टेट और सेंट्रल, सेंट्रल में आपकी आ गई ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, एंड एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। स्टेट में आपके हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लद्दाख, वेस्ट बंगाल, राजस्थान एनएचएम, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र का जो स्टेट डीआई है, ये सारी आपकी स्टेट वाइज निकली है। इसके अलावा कुछ और आने वाली वैकेंसीज भी अपकमिंग फ्यूचर में, जो कि आपको जल्द पता चलेगी। ऑफिशियल नोटिस नहीं है, सो इसलिए हम बता नहीं सकते। इसरो, भली कम वैकेंसीज है लेकिन निकली तो है। सिपाही, जिन्हें देश की सेवा करनी है, जिन्हें देश प्रेम करना था, लेकिन वो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स नहीं ज्वाइन कर पाए, तो ये आपके लिए एक स्वर्ण संधि है। केजीएमयू, कल्याण डोंबिवली एंड डीएमईआर, जो कि महाराष्ट्र डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, एम्स, आरआरबी और डीआई, जो मैंने कहा सेंट्रल वैकेंसीज है। अगर आप इन सभी वैकेंसीज का क्यूमुलेटिव करें तो अप्रोक्सीमेटली 1000 वैकेंसीज, जी हाँ, 1000 सीट्स करीबन आपकी खुल चुकी है, दरवाजे खुल चुके हैं। चाहे वो सब सारी कैटेगरीज का मिला के, जनरल, अनरिजर्व, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, जितने भी अलग अलग कैटेगरीज है सभी का मिला के। सो लपक लीजिए। अगर आपका सपना है किसी स्टेट में, अगर आपको स्टेट स्पेसिफिक रहना है कि भाई मुझे अपने स्टेट से बाहर नहीं जाना, तो आप स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी करिए। लद्दाख, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान। अगर आपका ये गोल है कि सर हमें सेंट्रल में जाना है, तो डीआई, आरआरबी, एम्स की तगड़ी तैयारी। डीआई में भी दो वैकेंसीज आएगी, ड्रग इंस्पेक्टर की, एक जो मेडिकल डिवाइस की आ चुकी है, और दूसरी जो ड्रग्स की आएगी, ड्रग्स का डीआई। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर्स के कुछ कुछ पोजीशंस ऑलरेडी उसमें वेकेंट नहीं है अब। सो सीट्स जो है वो थोड़ी सी कम होके आएगी, बट हाँ, तैयारी। अब सर एग्जाम्स तो आपने बता दी, तैयारी ऐसी क्या करे जो अगर हम मल्टीपल एग्जाम्स को एक साथ टारगेट कर सके। प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स। सो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर एक एग्जाम में ऑलमोस्ट होता है। ठीक है, ये जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जीएस, ये ऐसी चीज है। करंट अफेयर्स एटलीस्ट पिछले 6 महीने, 1 साल से 6 महीने के कीजिए, 6 मंथ्स टू 1 ईयर। ठीक है, और आप करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप अलग अलग एस्पेक्ट से पढ़िए। स्पोर्ट्स, आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर, है ना, ये सारी चीजें काफी मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फैसेटेड सोच रखिए जब आप तैयारी कर रहे हैं, माय डियर। जीके, करंट अफेयर्स, जीएस, जनरल साइंस, फार्माकोलॉजी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते रहना है, एडीआर, एंटीडोट्स एंड क्लासिफिकेशन। अब सर बोलेंगे हमें याद नहीं रहता मैकेनिज्म, याद नहीं रहता क्लासिफिकेशन। मूवी के डायलॉग्स याद रहते हैं, राइट? आपके दोस्त ने, आपके बॉयफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड ने आपको पहले क्या बोला होता है, वो चीज तो याद रहती है। ये क्यों नहीं रह सकती? एक बार देख के लिखो, एक बार बिना देख के क्लासिफिकेशन लिखो, और एक बार पढ़ो। 3 बार में मेरी आपसे, मैं आपको दावा करता हूं, आपको क्लासिफिकेशन 75 से 80% याद हो जाएंगे, अगर आप फोकस के साथ करते हो। ये मैंने डिप्लोमा इन साइकोलॉजी करी, तो उस हिसाब से मैं आपको ये चीज कह सकता हूँ। 21 दिन का एक रूल होता है, 21 डेज रूल। अगर कोई चीज को आप बार बार करो ना 20 दिन तक, तो 21वें दिन पे वो आपकी आदत बन जाती है। ठीक है, अगर कोई चीज, अगर आपकी किसी को रोज बात करने की आदत हो गई, तो है ना, एक दिन भी बिना बात किए अधूरा सा लगता है। तो आदत बनाओ पढ़ाई करने की। स्टैटिस्टिक्स में बेसिक फिजिकल, फार्मास्यूटिक्स, फ्री फॉर्म, रियोलॉजी, माइक्रोमेटिक्स, सॉल्युबिलिटी, कॉम्प्लेक्सेशन वगैरह, एंड फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जैसे टैबलेट, कैप्सूल्स के मेथड ऑफ प्रेपरेशन, एक्सीपिएंट्स। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट और चीजें, जैसे कि इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ दोस फॉर्मुलेशन। माइनर का धमाका। सो माइनर के धमाके में आपकी आ जाएगी माइक्रोबियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड एचएपी। एचएपी में सारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, राइट फ्रॉम डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी, पल्मोनरी, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, लिम्फेटिक। आपकी बॉडी में 11 की 11 डर्मल सिस्टम, सभी के आपको स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑर्गन, एंजाइम्स पता होने चाहिए। और डिजीजेस, जैसे कि अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, क्वाशियोरकर, मरासमस, जॉन्डिस, पैंक्रेटाइटिस। ठीक है, डिजीजेस हो गई। ऑर्गन्स, ईसोफेगस से लेके एनस तक,
डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मैकेनिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन, रोल ऑफ पेप्सिन, रोल ऑफ काइमोट्रिप्सिन, ये सभी चीजें। तो एटलीस्ट ऑर्गन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको बेसिक मालूम होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी में आपको वैक्सीन्स, आरडीएनए, इम्यूनोलॉजी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड ऑल, टेक्निक्स, आरटीपीसीआर, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। बायोकेमिस्ट्री में विटामिन्स, एंजाइम्स, उनकी डेफिशिएंसीज, उनका जो प्लॉट है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, जितने साइकिल्स है बेसिक, कितने की एटीपी कितने बनते हैं, कौन से साइकिल में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। और बायोकेमिस्ट्री में इसके अलावा आपको सारी की सारी कोफैक्टर्स, क्लिनिकल बायोमार्कर्स पढ़ सकते हैं, लीवर स्पेसिफिक एसजीपीटी, एसजीओटी, किडनी के बर्न क्रिएटिनिन, लीवर लंग्स के आपके FEV1 एंड ऑल, वॉल्यूम्स है आपके, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है, कार्डियक के आपके ट्रोपोनिन, LDH, CKMB। सो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं बायोकेमिस्ट्री में। माइक्रोबायोलॉजी में स्टरलाइजेशन इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन, स्टेनिंग में आप पढ़ सकते हैं अबाउट द सिंपल स्टेनिंग, एसिडिक, बेसिक, डिफरेंशियल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग एंड ऑल, है ना। सो ये सारी चीजें आपकी कॉजेटिव एजेंट, काफी बार कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई डिजीज कॉज कराए तो उसका कॉजेटिव एजेंट, कौन सा एंटीबायोटिक कौन से सोर्स से आता है, ठीक है, ये बेसिक है जो हर टाइम। ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक्ट्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक एंड मेडिकल टर्मिनेशन, ये मेन है। इसमें आपको फॉर्म नंबर, लाइसेंस नंबर 20, 20F, 20G, 24, 25, 27, है ना, ये सारे आपके एक्ट्स है। 20B, 20BB फॉर्म नंबर्स है, स्केड्यूल्स फ्रॉम A to Y, ठीक है, मिस ब्रांडेड, अडल्ट्रेटेड, स्प्यूरियस, ये सारी चीजें आपने अच्छे से तैयार करके चलनी है माय डियर, बहुत जरूरी है। फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी में माय डियर आपने पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सट्रैक्शन, मैसरेशन, परकोलेशन के बीच का डिफरेंस, प्रिंसिपल्स, आपको जो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, टैनिन, अल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड, वोलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स, उसके आपको सोर्स, एटलीस्ट बेसिक फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट ड्रग्स जैसे विनकार, अवॉल्फिया, डिजिटालिस, है ना, जो काफी बार पूछे जाते हैं, टर्मरिक वगैरह, फेनेल, कोरिएंडर, सिनेमन, इन सब के आपको बायोलॉजिकल सोर्स, किस पार्ट ऑफ प्लांट से आता है, जीनस, स्पीशीज, फैमिली, यूज और फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट, और इनकी टेस्ट्स जैसे माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में स्टोमाटा, ट्राइकोम, स्टार्च ग्रेन वगैरह, लाइकोपोडियम, है ना, ये सारी चीजें अगर आपने कर ली ना, तो मैं आपसे दावा करता हूँ, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस्ड होते हैं कि सर हमारा 1-2 नंबर से रह जाता है, सर वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड, सर डिप्रेशन हो रहा है, सर डर लग रहा है। ये सब क्यों होता है? जब आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है और जब आप अपने आप को पहले से एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ चलते हो। जो वैकेंसी निकली है, जो सीट निकली है, वो तुम्हारी है, वो आपकी है। उसमें से एक सीट, आपको बस एक सीट चाहिए, सपोज 105 वैकेंसी निकली है आरआरबी की, उसमें से एक सीट आपकी है। ये मान के चलो कि वो सीट तुम्हारे लिए आई है, और तैयार रहो। हाँ, मार्क्स कम आते हैं, मन नहीं लग रहा, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। मुझे भी फेस, आई ऑल्सो फेस व्हेन आई वाज क्रैकिंग माय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कम ओवर इट माय फ्रेंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तैयारी तगड़ी होगी, बढ़िया होगी, और ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। ज्यादा मत सोचिएगा। विशिंग यू ऑल गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम्स। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कोई और डाउट्स रहेंगे तो। थैंक यू सो मच।